आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट से हिस्ट्री। तो चलिए बिना कुछ देर किए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि गुप्त वंश किसके सामंत थे। गुप्त वंश किसके सामंत थे? इसका उत्तर हो जाएगा कुषाणों के सामंत थे। आगे प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका हो जाएगा श्रीगुप्त, यानी गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। आगे प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य का उदय किस शताब्दी के अंत में हुआ था? गुप्त साम्राज्य का उदय किस शताब्दी के अंत में हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा तीसरी शताब्दी के अंत में, तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ था। आगे प्रश्न है कि गुप्त वंश का उदय कहाँ हुआ था? यानी गुप्त वंश का उदय एक क्षेत्र में तो कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयाग के निकट कौशाम्बी में। प्रयाग के निकट कौशाम्बी में जो है कि गुप्त वंश का उदय हुआ था। आगे प्रश्न है कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच था, घटोत्कच था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? घटोत्कच। आगे प्रश्न है कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट, से गुप्त वंश में बहुत महान सम्राट हुए, लेकिन प्रथम महान सम्राट कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। आगे प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब बैठा? चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब बैठा था? इसका उत्तर हो जाएगा 320 ईस्वी में, 320 ईस्वी में, 320 ईस्वी में बैठा था। आगे प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से जो है कि चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था। आगे प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम कौन सा उपाधि धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम जो है कौन सा उपाधि धारण किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराजा धीराज का, महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया था। आगे प्रश्न है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? गुप्त संवत का शुरुआत किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है कि गुप्त वंश का शुरुआत किया था। आगे प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी का नाम क्या था? तो समुद्रगुप्त प्रथम नाम था। आगे प्रश्न है कि समुद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा था? समुद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा था? इसका उत्तर हो जाएगा 335 ईस्वी में। 335 ईस्वी में जो है समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठते हैं। आगे प्रश्न है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा 9 शासकों को, 9 शासकों को पराजित किया था। आगे प्रश्न है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? इसका उत्तर हो जाएगा 12 शासकों को, 12 शासकों को पराजित किया था। आगे प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे प्रश्न है कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन सा उपाधि धारण किया है? समुद्रगुप्त ने उपाधि एक नहीं एक से ज्यादा धारण किया है, इसलिए कौन कौन सा उपाधि धारण किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अश्वमेधकर्ता, अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत, यानी कि ये 3 उपाधि जो है कि समुद्रगुप्त ने धारण किया था। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश के किस शासक को कविराज कहा जाता है? गुप्त वंश के किस शासक को कविराज कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा जाता था या कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि समुद्रगुप्त खाली स्थान का उपासक था। समुद्रगुप्त खाली स्थान का उपासक था, तो इसका उत्तर हो जाएगा विष्णु का। समुद्रगुप्त जो था वो विष्णु का उपासक था, विष्णु का उपासक था। आगे प्रश्न है कि गुप्त वंश में कौन सा शासक संगीत प्रेमी था? गुप्त वंश में कौन सा शासक संगीत प्रेमी था? इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था वो संगीत प्रेमी था। आगे बढ़ता है प्रश्न कि हरिसेन किसका दरबारी कवि था? हरिसेन जो था वो किसका दरबारी कवि था? तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का जो था वो हरिसेन दरबारी कवि था। आगे प्रश्न है कि इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने किया था? इलाहाबाद जो प्रशस्ति लेख है उसकी रचना किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरिसेन ने किया था। आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला
प्रथम गुप्त शासक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त था। आगे प्रश्न है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी का नाम क्या था? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी का नाम क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय था समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी का नाम। और दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम जो है कि इससे आगे के पढ़ाई मतलब प्रश्न को देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।